एमपी बोर्ड क्लास 9th का आज हिंदी का पेपर रहेगा। तो तिमाही परीक्षा के आपके एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स मेहनत कीजिएगा, क्योंकि मेहनत करने से ही आपको सफलता प्राप्त होती है। ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। और देखिए, किसी भी आप पेपर के भरोसे मत रहिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पेपर के टाइम पर ही बच्चों को धोखा देते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ के आंसर आपको दिख ही रहे होंगे। ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, इसका भी आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है। सेकंड वाला है, लेखक कितने साल तक इसी रास्ते से लौटे थे? तो 5 साल बाद। हाँ, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ईला, ठीक है। इसके बाद हाँ, कृतिका से आए पाठ में एकांकी का नाम बताइए। तो रीढ़ की हड्डी। ये दो रिक्त स्थान है कि काम पर जा रहे थे तो बच्चे। और सेकंड रहेगा कि रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 10 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर अलंकार का तद्भव बताइए, अंधकार का, ठीक है। और आँखों का तारा होना, इसका अर्थ बताना है। लेखिका की नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, ये बताना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, अथवा कवित्री के घर जाने के चाहे से क्या तात्पर्य है। सेकंड क्वेश्चन है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद लिखा है कि भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम क्यों कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भक्तिकाल की शाखाएं हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, उन दोनों के बारे में लिखना है। इसके बाद लिखा है कि कबीर की शिल्प सौंदर्य की विशेषता लिखिए। तो मतलब कवि की काव्यगत विशेषताएं आपको लिखनी है। रस किससे कहते हैं, इसके अंग बताना है। आहो, विवाह, अनुभव, संचारी भाव। या फिर अलंकार की परिभाषा, और अलंकार 3 प्रकार के होते हैं तो वो लिखना है। अब पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा बताइए, अथवा काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। तो काव्य की परिभाषा है रामचंद्र शुक्ल की रसात्मक वाक्यम काव्यम, और ये कितने 2 प्रकार के हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अगला लिखा है 12वां क्वेश्चन, गद्य साहित्य से क्या आशय है, अथवा गद्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो गद्य की प्रमुख विशेषताएं आप 3 से 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। कविता, दोहा, छंद, इनके बारे में लिख दीजिए आप। चलिए आगे देखिएगा, ये कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको, तो ऊपर लिखा हुआ है सबसे, यात्रा वृत्तांत के बारे में बताइए या व्यंग विधा का परिचय दीजिएगा। फिर है प्रेमचंद की साहित्य की विशेषता बताना है, यानी प्रेमचंद का जीवन परिचय। महादेव वर्मा की भाषा शैली। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। संधि की परिभाषा। मुहावरे लोगों के अंतर। और बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना चाहिए होता है, ठीक है। और फिर ये आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, तो इनको आप रेडी कर लीजिएगा। और अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और तिमाही परीक्षा में यहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान से मेहनत कीजिए।